हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो डिराइव होते हैं वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे फंजी से, एक्टिनोमाइसिटीज से, बैक्टीरिया से, ईस्ट से और मॉल्ट से। तो पहली लाइन हम लोग को लिखनी है, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस बाय और डिराइव फ्रॉम various microorganisms such as a fungi, actinomycetes, bacteria, yeast, and molds. Depending upon the type of action, these are called bactericidal or bacteriostatic antibiotic. मॉड ऑफ एक्शन के बेस पे, टाइप ऑफ एक्शन के बेस पे इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल और दूसरे को बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि जो बैक्टीरियोसिडल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को किल करता है, जबकि जो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है वो इनहिबिट करता है उसके ग्रोथ को। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ नहीं होने देता है उसको, तो उसे बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। सो बैक्टीरियोसिडल आर दोज कंपाउंड विच किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल कर देते हैं, बैक्टीरियोसिडल कहलाते हैं। इट इज़ अ बैक्टीरियोसिडल, CIDAL सिडल होता है। वाइल बैक्टीरियोस्टेटिक जो होते हैं, स्टेटिक का मतलब होता है ओनली इनहिबिट देयर ग्रोथ, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसे बैक्टीरियोस्टेटिक कहते हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि जो बैक्टीरियोसिडल होता है वो बैक्टीरियोस्टेटिक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो इसीलिए याद रखना है कि बैक्टीरियोसिडल आर दोज विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाइल उसकी जगह पे बैक्टीरियोस्टेटिक ओनली इनहिबिट देयर ग्रोथ, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है केवल। ऑल द एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, एग्जिबिट करते हैं टू इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। दो इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट रखते हैं वो। कौन कौन सा? एक तो एलर्जिक रिएक्शंस होती है इनके कारण, एंड सुपर इन्फेक्शन होता है ड्यू टू द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स दो टाइप का इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जनरेट करता है, एलर्जिक रिएक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है? अगर एलर्जिक रिएक्शन की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन टू एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली माइल्ड टाइप का होता है। ये इन द फॉर्म ऑफ स्किन रेसेस, ये माइल्ड होता है, हल्का होता है, जैसे स्किन पे रेसेस का जनरेट होना, फीवर का आ जाना, जॉइंट में पेन होना, ये सब एलर्जिक रिएक्शन कहे जाते हैं। जब हम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसके कुछ एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होते हैं जो कि माइल्ड टाइप के होते हैं। ये माइल्ड रिएक्शन जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्किन रेसेस, स्किन के ऊपर रेसेस, पतले पतले जो है धारीदार रेसेस दिखाई देना, फीवर का जनरेट हो जाना, फीवर आ जाना, या ज्वाइंट पेन होना, ये जो होते हैं दे आर द एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा जो होता है सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है? यदि मान लीजिए आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक एक टाइप को तो वो किल कर रहा है, इनहिबिट करता है, वाइल द अदर कीप ग्रोइंग अनइनहिबिटेड फॉर्म। मान लीजिए कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, दोज आर कैपेबल टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, बट अदर कीप्स ग्रोइंग अनइनहिबिटेड। मतलब दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा फॉर्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो उसके कंपेरेटिवली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। मीन्स एक एंटीबायोटिक जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल कर पा रहा है, बट दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या दूसरा कोई वेरिएंट है तो वो उसको किल नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके कारण इन्फेक्शन आपका बढ़ जाएगा। इसे हम लोग सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं।
तो ये याद करके रखना है, दे आर द टू टाइप ऑफ द साइड इफेक्ट। पेनिसिलिन की बात करते हैं हम लोग। पेनिसिलिन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो पेनिसिलिन जानते ही हैं आप, एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी यूज थेरापिटिकली। पहला एंटीबायोटिक था जिसको थेरापिटिक मतलब इट इज़ यूज फॉर द थेरेपी के लिए यूज़ किया गया। सो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज थेरापिटिकली। नाउ it has been known that it is a mixture of penicillins known as a penicillin F, G, X, K, अलग अलग टाइप के पेनिसिलिन का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। नाउ इट हैज़ बीन नोन, अब ये जाना जा चुका है, पता चल चुका है दैट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेनिसिलिन्स नोन एज अ पेनिसिलिन F, पेनिसिलिन G, X, K from the mold, it will be obtained from the mold पेनिसिलियम नोटेटम। ये जितनी भी पेनिसिलिन्स हैं ये माउल्ड से मिलते हैं, जो कि नाम है उसका पेनिसिलियम नोटेटम टाइप के माउल्ड से मिलते हैं ये। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग को जानना भी चाहिए कि जो पेनिसिलिन है उसका सोर्स है पेनिसिलियम नोटेटम। हम लोग अब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। तो आप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। इस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं, एक जो होता है रिंग होता है, इट इज़ अ 4 मेंबर की रिंग, पहली वाली इसको बोलते हैं बीटा लेक्टम रिंग, बीटा लेक्टम रिंग। और ये दूसरी वाली जो रिंग होती है इसको बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग। देखिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी। तो नंबरिंग फर्स्ट पर सल्फर है, सेकेंड पे डाई मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पोजीशन इज अटैच फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको इसको रिंग को जानना है, ये रिंग का नाम है थायाजोलिडीन रिंग। वन इज अ बीटा लेक्टम रिंग एंड सेकेंड इज अ थायाजोलिडीन रिंग। इसको साइड चेन बोलते हैं, ओके। अमाइनो लिंक्ड साइड चेन, अमाइड साइड चेन बोले हम लोग। आर ग्रुप मतलब एल्काइल सब्सटीट्यूशन ग्रुप यहाँ पे होता है। तो 4 मेंबर्ड की जो रिंग होती है, नाइट्रोजन इज द पोजिशन हियर, नाइट्रोजन है ये। 4 मेंबर्ड वाली रिंग को बीटा लेक्टम रिंग, और 5 मेंबर्ड वाली रिंग, ये देखिए 5 मेंबर इसमें, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग को जिसमें एक सल्फर और एक नाइट्रोजन होता है, तो इसको हम बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग। तो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन आर हैविंग द 2 रिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन देखे हम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर था वो ऊपर, 2 रिंग होती है स्ट्रक्चर में, हमको पता चला। एक होती है बीटा लेक्टम रिंग, इट इज़ अ थायाजोलिडीन रिंग। इसके अलावा इसमें साइड चेन, अमाइड लिंक के साइड चेन होती है, आर ग्रुप में अटैचमेंट होता है। अब अटैचमेंट के बेसिस पे थोड़े से हम लोग, बहुत सारे ड्रग होते हैं जो साइड चेन पे अटैच होते हैं, और उसके बेस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेनिसिलिन्स को डिराइव कर पाते हैं। तो जनरल नेम यहाँ पे दिया गया है, जैसे पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी, ये याद रखिएगा। अभी मैं क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जस्ट वी विल ओनली discuss the structure of the different type of the penicillin on the basis of these basic ring। इस बेसिक रिंग के बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल में बीटा इलेक्ट्रम रिंग होता है, थायाजोलिडीन रिंग होता है, और एक साइड चेन होती है। अब साइड चेन पे जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इस आर ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अलग अलग पेनिसिलिन्स होते हैं। जैसे पेनिसिलिन जी को बेंजिल, केमिकल नेम इसका बेंजिल पेनिसिलिन है। बेंजिल का मतलब होता है, अगर एरोमेटिक रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग के साथ CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे बेंजिल बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये बेंजिल यदि पेनिसिलिन से जुड़ जाए तो उसे बेंजिल पेनिसिलिन बोलेंगे। तो ये बेंजिल ग्रुप अगर उठा के यहाँ पे, इट विल बी अटैच एट द आर पोजिशन, ये आर पोजिशन पे जुड़ जाए, बेंजीन प्लस CH2 को अगर यहाँ जोड़ दिया जाए तो इसे बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ बोलेंगे बेंजिल पेनिसिलिन, क्योंकि बेंजिल ग्रुप ये है, बेंजीन इज अटैच फ्रॉम द CH2, तो इसे बोलते हैं बेंजिल। अगर ये बेंजिल इस पेनिसिलिन से जुड़ जाए तो कहाँ जुड़ेगा, इस आर ग्रुप पे, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन पे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के अगर यहाँ जोड़ दिया जाए तो इसे बेंजिल पेनिसिलिन बोलते हैं। जनरल नेम इसका पेनिसिलिन जी होता है। ऐसे ही पेनिसिलिन वी होता है। तो पेनिसिलिन वी जो होता है उसको बोलते हैं फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन क्या होता है, जब फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन क्या होता है, जब आप देखिए बेंजीन के साथ एक ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और CH2 जुड़ा होता है, तो ये इसको बोलते हैं फिनॉक्सी। फिनॉल, अगर बेंजीन के साथ OH होता है तो फिनॉल बोलते हैं,
अब ये जो फिनॉल एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है तो फिनॉक्सी ग्रुप बोलेंगे इसे, फिनॉक्सी और ये CH2 मिथाइल, इट विल बी अटैच फ्रॉम द आर ग्रुप। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस डैश का मतलब है कि इट विल अटैच्ड हेयर, देखिए यहाँ भी ऐसे डैश लगा रखा है, मतलब आर ग्रुप की पोजीशन पे। सो ये फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो इसे बोलेंगे फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ये पूरी रिंग पेनिसिलिन की है, इसी को बोलते हैं पेनिसिलिन वी। ऐसे ही बात करें मेथेसिलिन की, बात करें हम लोग मेथेसिलिन, देखिए मेथेसिलिन में आप देख रहे हैं कि एक एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन की रिंग है, उस पर अगर नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 मतलब